Hello everyone, this is Manisha Pathak. I'm a life coach, a tarot counselor and a spiritual counselor. आज हम स्प्रेड करेंगे हमारे 2021 ईयर के लिए कि ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा। 2020 में बहुत सारे चैलेंजेस हम सब ने देखे हैं। देखते हैं हमारा आने वाला साल हम सब के लिए कैसा रहता है। यहाँ पे 5 पाइल्स है, आपको इनमें से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करना है। मैं इसमें कुछ क्रिस्टल्स भी रखूंगी ताकि आपको वो क्रिस्टल भी गाइड करेगा विच पाइल यू नीड टू सिलेक्ट और विच यू फील टू सिलेक्ट। दिस इज citrine, this is green aventurine, this is amethyst, this is labradorite, and this is black tourmaline. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. Now close your eyes just so that we are in center when we select the cards for the coming year. Just close your eyes and 3 deep breaths. 1, 2 and 3. Now open your eyes and select your pile. This is pile number 1. Let's see कि कार्ड क्या कहते हैं. This is the card of the last year and these are the cards which are coming in 2021. Okay? तो क्या कहता है कार्ड? तो कार्ड ये कह रहा है This card is saying suffering in silence. इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, या तो आप मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली, फिजिकली यू वर सफरिंग, और शायद आपकी पोजीशन भी ऐसी थी कि आप साइलेंस के साथ सफर कर रहे थे. इट वॉज नॉट कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे थे, लोगों को कह पा रहे थे, आप अंदर ही अंदर अपने अंदर ही झुंझलाहट में, तकलीफ में, मुश्किलों में, दर्द में रह रहे थे. देखते हैं आपके लिए नया साल क्या लेके आता है. द कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस, ब्यूटिफुल कार्ड. द कार्ड ऑफ सेरेनिटी, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड. इसका मतलब है कहीं ना कहीं सफरिंग से एक नया रास्ता शुरू हो रहा है, आगे की तरफ जाना है, प्लेफुलनेस की तरफ. कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड आपकी कार्ड में आया है, आपके पाइल में, इसका मतलब ये भी है कि शायद आप कहीं ना कहीं अंदर सफर करना सीख गए हैं, चुप रहना सीख गए हैं. आपको शायद अपनी परिस्थिति में खुद को रह के, खुद परेशानी में रहने की आदत पड़ चुकी है. शायद आप दर्द को ही या तकलीफों को ही अपनी जिंदगी का सच मान चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वक्त बदल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा. आपको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना होगा जो आपको लाइटन फील करवाती है. इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी डांसिंग, एनीथिंग विच मेक्स यू फील प्लेफुल एंड लाइट. एंड देन कम्स द सेरेनिटी, द कार्ड ऑफ सेरेनिटी. सेरेनिटी मतलब बहुत ही शांति, और शांति जो सुख लेके आती है, एक अंतर्मन की शांति कहते हैं ना, ये वो वाला कार्ड है. आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है. इट्स अ ब्यूटिफुल गाइडेंस ऑफ फ्रेश एयर. इसका मतलब है आपके बॉडी को, देखिए क्या लिखा है इसमें, योर बॉडी नीड्स रिफ्रेशमेंट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड एयर. तो आपको आउटडोर अपना टाइम स्पेंड करना है, प्लांट्स के साथ, मदर नेचर के साथ. अपने घर के अंदर भी जितना हो सके अपने खिड़की दरवाजों को खुला रखें, बाहर की हवा को अंदर आने दें. आप नेचर में जाके थोड़ा सा अगर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि नेचर किस तरह आपको हील करती है. और देखते हैं लास्ट में आपका क्या कार्ड आपके लिए क्या कहता है इस आने वाले साल के लिए. ओह माय गॉड, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग. कहीं ना कहीं आपका ये साल लास्ट ईयर सफरिंग इन साइलेंस से जाके हेल्थ और हीलिंग पे आ रहा है. कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है. आपके लिए प्लेफुलनेस एक रास्ता है, फ्रेश एयर, आउटडोर में आपको रहना है, एंड सेरेनिटी एंड हीलिंग्स एंड हेल्थ आर कमिंग फॉर यू. Thank you so much for being here for the reading, and look for the next readings which we will be doing soon. Thank you. Okay, pile number 2. So this is your cards. Let's see. So this is the last year. जो 2020 गया है ये वो बता रहा है, और बाकी सारे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा आने वाला समय, आने वाला साल जो आज ही शुरू हुआ है वो कैसा रहेगा. तो देखते हैं. लव बिगिंस. तो शायद हो सकता है जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज किया, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई लव इंटरेस्ट, कोई रिलेशनशिप की एक एंट्री हुई होगी 2020 में. और इसका मतलब है कि जब लोगों के लिए काफी बुरा वक्त रहा, आपके लिए शायद इतना बुरा नहीं रहा. दैट लव बिगिंस कैन बी फॉर सेल्फ ऑल्सो. देखिए आप क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो वेसल है उसमें से
पानी पानी के अंदर जा रहा है. It can be self-love. It can be going within, identifying your love within. It can be also some love interest in your life who is filling you up. तो ये कार्ड आपका दिखा रहा है कहीं ना कहीं इमोशनली आपके लिए ये कार्ड रिलेशनशिप एरिया में शायद उतना बुरा नहीं रहा, और अगर रहा हो सकता है रिलेशनशिप एरिया में शायद इतना अच्छा ना रहा, लेकिन आपने सेल्फ लव को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया है. And I'm seeing so many people are doing so many exercises and they are working on their wellness in this corona time. तो कहीं ना कहीं you are one of that person who has identified कि खुद पे काम करना, खुद को नर्चर करना कितना जरूरी है. And I must say that's a wonderful thing you did. Now let's see कि नेक्स्ट आने वाले समय में हमारे कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं. फ्लावरिंग, ब्यूटिफुल. डार्क क्वीन. ओके, सो अगर मैं देखती हूँ फ्लावरिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ब्लॉसम होने वाला है. फ्लावरिंग का मतलब होता है ग्रोथ. फ्लावरिंग का मतलब होता है खुद को एक इवोल्यूशन में लेके जाना, खुद के अंदर जाके खुद को एक्सपांड करना. हो सकता है ये फ्लावरिंग का मतलब ये भी है कि आपके करियर में ग्रोथ होने वाली है, आपके पर्सनालिटी में ग्रोथ होने वाली है. कहीं ना कहीं अगर आप किसी करियर को टारगेट कर रहे हैं तो वो होने का बिल्कुल चांस है कि आपका वो एरिया बहुत अच्छे से ब्लॉसम करके आए. लेकिन फ्लावरिंग कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बताती है. सो दिस is a very good time that somewhere if I see as a self-love, so you are growing in a beautiful journey, and this is a beautiful card for that. Then comes the Dark Queen. If you see the card, I'll just do some close-up if you can see the card. Right, this is a card of a dark queen and queen who is very powerful. जिसके आसपास अगर आप देख सकते हैं वहां ravens हैं. What ravens say? Ravens are inner secrets, the hidden spiritual secrets of your life. And if you see how bold she is, that means somewhere you are coming out as a very strong person, coming spiritually out for yourself and for kind of taking the stand, knowing the secrets of your life. Maybe after this self-love, flowering, this dark queen will tell you about your shadow self, जो आपने अपने अंदर रियलाइज नहीं किया है. आपकी लाइफ में ऐसे एस्पेक्ट जहां आपको काम करने की जरूरत है वो आप यहाँ रियलाइज कर पाएंगे. तो मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ इन 3 कार्ड से कि ये कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का पूरा अभी जो दिख रहा है पाइल, वो बिल्कुल स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है. लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज और गाइडेंस. देखिए एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू. डार्क क्वीन टेल्स यू द इनर सीक्रेट्स, व्हाट यू आर होल्डिंग ऑन टू योर सेल्फ. और कार्ड क्या कह रहा है? बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, लुक इन टू योर हार्ट एंड यू विल नो द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन. खुद से सच बोलने की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, क्योंकि अगर आप जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद का सच देखना होता है. वो सच अच्छा हो बुरा हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी होता है. और क्या लिखा है? इट इज सेफ टू एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ. अपने आप से सच बोलना सेफ है. वी विल सपोर्ट यू एंड गाइड यू. यूनिवर्स आपसे कह रहा है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन प्लीज आप अपने आप से सच बोलें. लीन अपॉन अस फॉर करेज एंड द स्ट्रेंथ टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. जब तक आप सच नहीं बोलते तब तक आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती, आपके अंदर हिम्मत नहीं आती कि आप खुद अपना भी ख्याल रख सके. फोकस ओनली अपॉन योर ट्रू डिजायर्स एंड दे विल कम टू यू अपॉन एंजल्स विंग्स. सुपर. इसका मतलब ये बताना चाहता है कि आपकी जो ट्रू डिजायर है, कितनी बार क्या होता है कि हम बाहर के इन्फ्लुएंसेस से या हम अपने शैलो लेवल से हम चीजों को डिजायर करना शुरू कर देते हैं. लेकिन ये कार्ड आपको बहुत साफ साफ कह रहा है अपने ट्रू डिजायर को अगर आप पहचान गए तो ये यूनिवर्स आपको वो ट्रू डिजायर को मैनिफेस्ट करके देगा. आई मीन जस्ट लुक एट द जर्नी फ्रॉम सेल्फ लव टू फ्लावरिंग एंड ग्रोथ टू नोइंग द शैडो सेल्फ एंड नाउ द बीइंग बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी विथ यू. जस्ट अ ब्यूटिफुल द होल थिंग इज गोइंग लाइक अ जर्नी. एंड लास्ट, इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग द आंसर इज यस. जस्ट लुक एट दिस. If you are waiting for something, the answer is yes. And this also means that you can connect to the energy of Lord Ganesha. You can chant some mantra of Ganesha like Om Gam Ganpatiye Namaha, or you can do anything, any prayer which you do for Ganpati, and this Ganpati will bring the whole thing in picture. It's a beautiful thing. I'm so happy to know that you are working on yourself and you are kind of blossoming as a human being, and you will also go through the dark phase, that is knowing and going within yourself, being honest with yourself.
And one is very important key for you here. When you will be honest with yourself, you will know your true desire. And when you know your true desire, it will come true to you. It will come true to you from the universe. And Ganesha energy will help you in that. Thank you so much for being here for this card. Keep looking, because we will be coming for many more readings which will help everyone to go within more and know about self, about life little more. Thank you so much. This is the pile number 3 with black tourmaline. ये आपका लास्ट साल है 2020. ये बताएगा आपका लास्ट साल ओवरऑल कैसा रहा. एंड दीज आर द कार्ड्स फॉर द कमिंग ईयर 2021. देखते हैं आपकी कार्ड्स क्या बताते हैं. सबसे पहले आपका लास्ट का साल 2021, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके 2020 में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहां पे आप डिसहार्टन हुए. शायद आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी हुए होंगे और आपको कहीं ना कहीं अंदर बहुत हारने का एहसास हुआ होगा, एक हेल्पलेसनेस का एहसास हुआ होगा. तो कहीं ना कहीं ये बात होता है कि 2020 आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा. एंड वी ऑल नो दैट दिस ईयर 2020 was definitely a challenging year on many front. रिलेशनशिप एरिया, करियर एरिया, हेल्थ एरिया. तो कहीं ना कहीं आपके लिए लास्ट साल बिल्कुल उतना अच्छा प्रॉमिसिंग नहीं रहा है. एंड लेट्स सी, लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर, बिकॉज नया साल शुरू हो चुका है. तो हम देखते हैं नया साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है. अवेयरनेस, सेरेन्यूनोस. ओके, पहले इन दोनों को देखते हैं. यस, दिस इज द कार्ड ऑफ अवेयरनेस. If you can see the card, the different person is emerging from the other person. That means you will find your new self. The person who was in conflict and defeat is coming into awareness. And it always happens that when we go through a lot of, betrayals or defeat or conflicts, at one point of time we realize that no, I'm not this. I'm more than this. And this is the card which is saying that this is the year it starts with awareness. You have to practice awareness. If you already are aware about it, that's a wonderful thing. And this is a beautiful card of Serenunos. Serenunos is a god of nature, if you can see. It is god of nature. It is also called the shaman. The shaman, which is connected with so many nature. See, so many animals are there. If you can see, I'll just show the card in the zoom, in the close-up, and you can see. There are deer, rabbit. There is one bird, wolf. So this is the god of shaman. This is the god of the physical being. That means somewhere you have been living a very kind of restricted life, or maybe this is the time to be let loose. What you want to eat, you want to go for travel, you want to just be with yourself. So basically this says that connect with your physical body. If you can see, the woman has this symbol on her arm. It is showing the balance. The balance of all the things come when you are connected with nature. Again, it is telling you to connect with yourself, connect with your inner self, connect with your inner power through allowing yourself to be open and receive the messages. I'll also say, this is also saying connect with the animals which you see around. There might be some message. If something is coming again and again in front of your eyes, there might be a message. Let's see what is the guidance for you further. Wow, shower of abundance. इसका मतलब है कि आपके ऊपर अबंडेंस का शावर होने वाला है. अबंडेंस मतलब हर चीज का अपनी जिंदगी में होना. अबंडेंस का वर्ड अगर हिंदी में देखिए, प्रचुर मात्रा में हर चीज होना. मतलब उसमें आप ब्लेसिंग ले लें, लव ले लें, हेल्थ ले लें, मनी ले लें, एवरीथिंग विल बी शावर्ड ऑन यू. और देखिए खास आपके लिए क्या लिखा है, टू हील योर फाइनेंशियल सिचुएशन फर्स्ट गिव अस योर वरीज कंसर्निंग मनी. अगर आप मनी को लेके वरिड हैं, परेशान हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज अपना सारा वरी हमें दे दीजिए. वी विल गाइड यू इन ऑर्डर टू शो यू हाउ टू क्रिएट एंड एक्सेप्ट अबंडेंस. कभी कभी हम खुद अपने लाइफ में अपने लिमिटेशंस की वजह से अपने एक्सपांशन को रोक देते हैं. ये कर आपको बता रहा है कि अगर आप अपने वरीज यूनिवर्स को दे देंगे तो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि अपनी जिंदगी में अबंडेंस कैसे क्रिएट करना है और कैसे एक्सेप्ट करना है.
नेक्स्ट दे आर सेइंग एज वी वर्क टुगेदर योर फाइनेंशियल सिचुएशन विल हील एज फास्ट एज यू विल अलाउ। और जैसे ही आप उन्हें अपनी सिचुएशन सौंप देते हैं, आपकी फाइनेंशियल ट्रबल, आपकी फाइनेंशियल परेशानी बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और इसमें जो इन्होंने लिखा है कि as fast as you allow, तो I will tell you one thing, just do grounding meditation with some breath work that will really help you to be more grounded and more receiving. Let's see what is coming for you as a blessing or the guidance by the ear. Wow, it's card of the Parvati, goddess Parvati, and कार्ड बता रहा है पॉजिटिव चेंज। यानी आप देखिए, कन्फ्लिक्ट और डिफीट से आप अवेयरनेस में जा रहे हैं, आप खुद को अलाउ कर रहे हैं, आप अपने अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं और अपना सारा पैसे का, करियर का जो भी वरी है वो आप यूनिवर्स को दे देते हैं और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जर्नी से गुजरने वाली है। आप बस इतना याद रखें, आप जितना अलाउ करेंगे जिंदगी उस तरह से आपकी जिंदगी में एक नई चीज, नया मैनिफेस्टेशन लेके आती है। हमारी जिंदगी, हमारे विचार, हमारे भाव, हम जिस एनर्जी में, जिस वाइब्रेशन में हम रहते हैं, उसी तरह की चीजों को हम मैनिफेस्ट करते हैं। और ये पूरे कार्ड का जो एक जर्नी है वो वही बता रहा है। अपना ध्यान रखें और इसी तरह हमसे कनेक्ट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू आर हियर विद द रीडिंग। वी आर कमिंग अप विद वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग्स फॉर मोर रिवेलेशन एंड मोर ग्रोथ। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज पाइल नंबर 4 विथ लेब्रोडोराइट। ये आपका जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपका लास्ट साल 2020 आपके लिए कैसा रहा, ओवरऑल उसका क्रक्स क्या रहा। एंड दीज आर द कार्ड्स फॉर द कमिंग ईयर विच हैज जस्ट स्टार्टेड। सो लेट्स सी आपका लास्ट ईयर के लिए क्या बता रहे हैं। फर्टिलिटी। सो कहीं ना कहीं अगर आपका ये कार्ड आया है तो फर्टिलिटी का जो कार्ड है वो हमें ये बताता है, फर्टिलिटी का कार्ड, कि कहीं ना कहीं नए आइडियाज, नई चीजें, नया ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आई हैं। फर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी यू माइट हैव गॉट कंसीव्ड। लेकिन फर्टिलिटी ये भी बताती है कि इस दौरान जब इतना सारा चैलेंजेस चल रहा था तो आपने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज अपने लिए डेफिनेटली आपने कंसीव किए हैं। फर्टिलिटी का मतलब ये है कि आप बैठे नहीं रहे, नई चीजें और आप क्या कर सकते हैं उसकी आपने पूरी तरह से उसे यूज करने की कोशिश की है। एंड दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड। इवन अमिस चैलेंज, कितने भी चैलेंजेस में होने के बावजूद अगर हम ये चूज करते हैं कि हम हमारे अंदर अपने आइडियाज को लेके या हमारी लाइफ को लेके हम फर्टाइल रहें। फर्टाइल का मतलब क्या है कि वी हैव होप्स, वी हैव काइंड ऑफ न्यू एनर्जीज टू ब्रिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। एंड दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। आई मस्ट से, जिन लोगों के लिए भी ये कार्ड आया है, अगर आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया है तो आप शांति से बैठें और नोट डाउन करें कि लास्ट पूरे साल में कौन कौन सी चीजें आपने नई शुरू की हैं। उसमें से भी आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट कार्ड जो आपके इस साल के लिए अगर हम देखते हैं ये 4 कार्ड्स, तो द फर्स्ट कार्ड इज टेलिंग यू सेलिब्रेशन। सो ऐसा हो सकता है कि जो भी आपने फर्टिलिटी, जो भी आपने आइडियाज, जो भी आपने सीड प्लांट किए थे उसका कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो ये भी बता रहा है कि शायद आपने जो भी यहाँ पे प्लांट किया है वो एकदम फ्रूटफुल होने की कंडीशन में है। या फिर ये भी हो सकता है कि नए साल को आप नई एनर्जी के साथ शुरू करना चाहते हैं, नए सेलिब्रेशन के साथ। आप चाहते हैं कि जो भी पास्ट में है उसे छोड़ के एक नई तरह से नए साल की शुरुआत करें। तो आई वुड से इट इज अ ब्यूटिफुल वे टू स्टार्ट द न्यू ईयर। सेकेंड कार्ड आता है बेविचिंग। बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड है ये, और इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखना जरूरी है। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे तो इस कार्ड में क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट, शी इज अ गर्ल हु हैज पेंटाग्राम। पेंटाग्राम इज अ सिंबल ऑफ ऑल दी 5 एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का पावर आपको ये कार्ड लेके आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इनके यहाँ पे जो इन्होंने सिंबल बनाया है दैट इज ऑल फेजेस ऑफ मून। मतलब you will be charged of your life. You have the manifestation power. You have everything what you want to create in life, but you have to be responsible. You have to know that with power comes the responsibility. And second, if you see there is a bird, that means it's also saying it's a raven. Raven is saying whatever you do, be little careful, be little wise, because whatever you're creating is you are creating something new in world, and that's why you need to understand कि ये जो कार्ड है वो आपको बता रहा है कि आपके पास पावर है, आपके पास बैलेंस भी, आप इमोशनली भी खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड भी हैं। पेंटाग्राम इज ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन। लेकिन बस जो भी करे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। ये पावर का कार्ड है प्लस
पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने का कार्ड है. बट आई मस्ट से फ्रॉम फर्टिलिटी टू सेलिब्रेशन टू मैनिफेस्टेशन, व्हाट अ ब्यूटिफुल जर्नी. वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर, यू हैव द पावर टू क्रिएट. जस्ट बी लिटिल वाइज, बी लिटिल, I would say, before you start something, before you go for it, just know what you are doing. And if your inner self, if your inner guidance knows your intention, everything is fine. Being responsible and being the power is the card saying. Wonderful card. Let's see what is the guidance. Okay. See only love. Look past the seeming errors, mistakes and misunderstandings and see only the love within each person. तो ये कहना चाहता है कि आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में उसे भूल जाएं, सिर्फ लव को याद रखें. लोगों ने जो भी किया है या आपने कोई गलती की है तो उसे भूल के उसके आगे बढ़े. योर रिजॉल्व फोकस अपॉन द लव दैट underlies every situation, brings about healing in undreamed of ways. कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे ग्रज हमारे मन में रख के बैठते हैं. रीजंस हमारे पास होते हैं, लोगों ने ऐसा किया होता है या हमने खुद के साथ ऐसा किया होता है या हमने जिंदगी में ऐसा कुछ किया होता है कि हम फंस जाते हैं. ये कार्ड आपको कह रहा है सबको माफ करें, खुद को माफ करें, उन सब की तरफ लव एनर्जी भेजें, खुद को लव एनर्जी दें और एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी जिंदगी में शुरू होगा जो इसके आगे आपको लेके जाएगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वी क्रिएट इन वॉट एनर्जी वी आर. और कभी कभी हमें ऐसे नहीं, रिवर्स भी देखना चाहिए. ये आया है क्यों? ताकि ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो सके. तो आपको बस ये याद रखना है, जिनसे भी आपका दिल दुखा है, जिनसे भी आपके मन में कोई चोट पहुंची है, आप उन्हें माफ करें, आप उन्हें जाने दें. अगर आपने लगा है कि आपने कोई गलती की, आपके मन में कोई गिल्ट है, रिग्रेट है, तो खुद को भी माफ करें. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्री योर एनर्जी सो दैट यू कैन यूज योर एनर्जी टू क्रिएट अ पावर एंड सेलिब्रेशन इन योर लाइफ. देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए क्या बता रहा है. ओके, सो इफ आई सी द होल थिंग, ये कार्ड आपको बता रहा है डिटैच फ्रॉम ड्रामा. मतलब कभी भी अगर मैं ये दोनों देखती हूं तो मुझे कहीं भी लग रहा है कि शायद कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में आप भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और बात बहुत बढ़ जाती है. या फिर अगर मैं इन दोनों को अगर देखूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन में आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सब कुछ भूल के आप बहुत बड़े डिसीजंस ले लेते हैं और शायद वो ड्रामा उसके बाद एक क्रिएट हो सकता है. बट आई वुड से आई कनेक्ट मोर विद दिस कि जब भी हम डिटैच होते हैं किसी ड्रामा से, हम लव को देख सकते हैं. डिटैचमेंट एंड लव, दीज बोथ आर ऑपोजिट थिंग्स. तभी इसमें लिखा है डिटैच हो जाइए ताकि आप सिर्फ लव को देख सके. जस्ट अंडरस्टैंड, डिटैच फ्रॉम ड्रामा, सी ओनली लव. सो दिस इज वॉट द मैसेज इज फॉर द एवरीथिंग इन योर लाइफ. खासकर अगर आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप या खुद से आपकी रिलेशनशिप जो है, खुद से सेल्फ, उसके साथ अगर कोई भी छोटा मोटा पंगा आपका चल रहा है तो दीज कार्ड्स आर टेलिंग यू टू कम आउट ऑफ इट. एक बार एक लास्ट कार्ड आपका देख लेते हैं, एक्स्ट्रा कार्ड निकाल के, कि क्या कहना चाहता है लास्ट में ये साल आपके लिए. एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए. वाह. सो अगर जो लोग अगर अपनी जिंदगी में किसी रिलेशनशिप की इंतजार कर रहे हैं, सो देयर इज अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम. So there is something which will happen in your life, maybe this year. So I would say keep yourself open, detach from drama, because कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रामा की वजह से हम ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि हमारी जिंदगी में ना हम लव देख पाते हैं और ना ही हम एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाते हैं. So somewhere I feel that many of you might be looking for some relationship, and this is a very clear sign. Detach from drama, see only love, and the twin flame energy will be there. Thank you guys for being there. बहुत अच्छा आपका साल गुजरे एंड प्लीज कीप कनेक्टेड विद अस, क्योंकि हम बहुत सारे और ऐसे स्प्रेड्स लेके आएंगे जिसमें आपको अपनी जिंदगी और अपने बारे में और ज्यादा पता चलेगा. थैंक यू सो मच. ओके, तो ये पाइल नंबर 5 है विद द सिट्री. दिस इज द कार्ड फॉर द लास्ट ईयर 2020. आपका कैसा रहा ये कार्ड वो बताता है, एंड दीज आर द कार्ड्स फॉर द कमिंग ईयर विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. तो देखते हैं हमारा गुजरा साल और आने वाला वक्त आपके लिए क्या कहता है. टेम्पटेशन. तो ये कार्ड आपसे कहता है कि सारा लास्ट साल आपके लिए थोड़ा सा टेम्पटिंग था. मे बी शायद बिकॉज ऑफ द कोरोना और चैलेंजेस, वॉट एवर सिचुएशन यू वर इन, इट वॉज काइंड ऑफ टेम्पटिंग. ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब चेंज करने का टेम्पटेशन हो, रिश्ते से बाहर जाने का टेम्पटेशन हो, आप शायद घर में बैठ के खाने पीने में आप ध्यान नहीं दे पाए हैं. तो कहीं ना कहीं एक लोअर एनर्जी में आपका साल गुजरा है. You might be more into, I would say, lower chakras activities which were there because of the whole 2020 energy. Okay? तो एक बहुत अच्छा
कार्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप थोड़े से फंस गए हैं अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स में, या किसी भी तरह की टेम्पटेशन जो आपको अपने रास्ते से भटकाती है। देखिए, टेम्पटेशन का मतलब क्या है कि जो आपका रास्ता है वहां से टेम्प्ट होकर आप कहीं और चले जाते हैं। इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर लाइफ, इट कैन बी योर हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका कार्ड क्या बता रहा है। सप्रेशन, ओके, गॉथिक रोज। एक बात तो तय है, अगर ये कार्ड सप्रेशन का आपके रिलेक्शन में आया है, that you are kind of in an energy where you feel that you are tired of making people understand। कहीं ना कहीं लोगों के एक्सपेक्टेशन पूरा करने में आप थकते जा रहे हैं, आप दब चुके हैं, आपके अंदर जैसे ना खुद की एक लाइट जो होती है वो बंद हो रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू, इफ यू सी द कार्ड, सब कुछ होने के बाद भी देयर इज अ लाइट। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दो आप सप्रेस्ड है, आप रिप्रेस्ड है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं एंड सिचुएशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, देयर इज अ लाइट विद इन यू। एंड देन कम्स दिस कार्ड, सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। इफ यू सी द कार्ड, I would like you to see the card. If you see the card, see, there are butterflies, moth, there are black roses. This is a card of transformation. एक बटरफ्लाई कब बनती है? जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज द टाइम ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट सी टेम्पटेशंस, नाउ सप्रेशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको परेशानी हो सकती है, आपको डर लग सकता है, आपके लिए थोड़ा स्कैरी टाइम हो सकता है। शायद इन दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि आपका एक बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। यू माइट हैव लॉस्ट समवन, you might have lost maybe a job, something which was very, very important to you, and that is making you go in a shell, which is making you so suppressed. But it is a time of transformation. Please understand. You don't need to be always thinking about others. This card is telling you that you have been listening to everyone but not you. Please be open to transform, and when you transform, you become a butterfly. But this is also saying that this is a card, if you see the girl has so many tears, that means this time will be a little tough for you. But let me tell you, this card will tell you what is bringing you the gift, the blessing. Let's see. Innocence. Beloved one, everyone is guiltless in truth. आपने इसके बाद अगर ये कार्ड आ रहा है तो मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ, आपसे पास्ट में जो भी हुआ है, you have to let go. You need to understand that it's okay when you let go, when you regret something which you did. You are as innocent as a child. ऐसा नहीं है बस कि खुद को बोल दिया। अगर आपने सच में उसे रियलाइज किया है तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस you are God's handwork of perfection. Give us your feelings of heaviness so we can lighten your load. इसका मतलब ये बिल्कुल तय है कि आपके लिए ये पूरा जर्नी काफी परेशानी भरा, काफी हैवी रहा है, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है, गॉड आपसे कह रहे हैं कि प्लीज वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, प्लीज सरेंडर। अपनी सारी मुश्किलें, अपनी सारी परेशानियां आप हमें दे दो। और क्या कह रहे हैं देखिए, गिव अस एनी गिल्ट, एंगर और ब्लेम दैट मे श्राउड योर लविंग आउटलुक। जब हमारी जिंदगी में हमारे साथ बुरा होता है या हम शायद खुद को बुरा मान लेते तो हम एक ऐसी एनर्जी में फंस जाते हैं जहां से ग्रोथ कभी पॉसिबल ही नहीं होती है। तो ये यही कहना चाहते हैं, और ये आपको कार्ड कह रहा है, एंजॉय द पीस विद इन योर हार्ट वंस मोर। सारी आपकी गिल्ट है, आपका जो भी आपका परेशानी है, गुस्सा है, लोगों पे ब्लेम है, वो सब आप यूनिवर्स को, गॉड को सौंप दीजिए एंड एंजॉय द पीस विद इन। व्हेन वी कीप द ग्रजेस, व्हेन वी कीप द पेन विद इन अस, वो हमें अंदर से तोड़ता है, वो सिर्फ तोड़ता नहीं है, वो हमारी वाइब्रेशन को लोअर वाइब्रेशन में लेके आता है, और लोअर वाइब्रेशन से हम कभी भी बड़ी चीजें, खुशी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द जर्नी फ्रॉम हियर टू सप्रेशन टू द ट्रांसफॉर्मेशन एंड रियलाइजिंग योर इनोसेंट सेल्फ एंड सरेंडरिंग टू गॉड। सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट वक्त कितना भी बुरा है, लेकिन आप याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती ही है। और चाहे आपको आज रात लग रही, चाहे आपका साल अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप गिल्ट से, अपने एंगर से आप बाहर निकलिए, और सारी की सारी चीज आप व्हाट यू कैन डू फॉर दिस, यू कैन डू सम चैंटिंग, यू कैन डू ब्रेथ वर्क, यू कैन डू सम मेडिटेशन, यू कैन गो फॉर नेचर, कनेक्ट विथ नेचर, एंड दैट विल हेल्प यू टू बी गिल्टलेस, एंगर फ्री, एंड come out of the grudge even for yourself
and let's see what is the blessing for you, what is the guidance. Wow. So you don't need to wait for the whole process. Go now. You don't need to wait, because कहीं ना कहीं वक्त आ गया कि आप इस सब में से बाहर निकल जाएंगे. आपके लिए मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ, so that we get little more clarity, because you are going through something, and this year will not be it's not starting very easy, because lot of things have happened in past. आप बहुत सारे remorse में, guilt में हैं. So let's see what is one of more guidance or blessing for you. Beautiful. Just see the journey. Just see the journey from suppression to transformation, finding your innocent self, and the guidance is go now. Then again it is telling you, you can do it. That means the time of transformation has come. That means you are ready, and things are gonna happen, and life will be beautiful. You will come out of anything which you are facing, and I'm sending you all the blessings. I'm sending you the healing energies, so that this journey be little more easy for you. Thank you so much. We are going to do more of such spreads where you will know about yourself more and about life more. तो हमसे कनेक्ट रहिए, अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में और डिस्कवर और रीडिस्कवर करते रहिए. थैंक यू सो मच.